प्रियालाल के प्रति अत्यंत गाढ़ अनुराग, ये जब आरंभ होता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। कोई भी भोग प्रारब्धवशात बलात् भोगों की सानिध्य स्थिति आती है, बलात् जबरदस्ती जैसे दुख भोगना पड़ता है, ऐसे प्रारब्धवशात नाना प्रकार की सुख सामग्रियां आती हैं, लेकिन किसी में भी रुचि नहीं होती। एक संसारी आदमी रुचिपूर्वक भोगता है और एक वैराग्य मार्ग का पथिक रुचि रहित, खान पान विश्राम सब रुचि रहित, जिसको लोग कहते हैं वाह, उसके हृदय में होती है आह प्रियालाल की, तो ये वाह वहां छू ही नहीं सकती। जिन भोगों की तुम याचना करते हो वो भोग उनके सामने अस्तित्व ही नहीं रखते हैं। अब ये कोई बाहरी वस्तु तो है नहीं कि प्रमाणित कर दे, ये तो हृदय की स्थिति का नाम है। जो श्यामा श्याम के जन हैं उनमें भोग वैराग्य स्वाभाविक होता है। रुचि ना रहना, वस्तु को दूर हटाना कमजोरी है। वस्तु के बीच में रह करके उसकी रुचि ना होना भोगने की, इसका नाम वैराग्य है। और ये भोग वस्तु है, इसका भान भी नष्ट हो जाना, उसको उपरति कहते हैं। प्रियालाल के जनों में उपरति की स्थिति होती है। प्रपंच का त्याग नहीं, प्रपंच का विस्मरण नहीं, प्रपंच के विस्मृति की भी विस्मृति। एक बार एक स्थिति जागृत होती है किसी उपासक में, सच्ची मानिए पीछे आगे सब स्मृति गायब। कौन कहां सब स्मृति गायब, केवल वर्तमान में जो लीला चल रही है उसी में स्थिति। अब लगा सब बंद, थोड़ी देर बाद जब स्मृति सब बंद, अब तो दिमाग ही काम नहीं करेगा। तब लगा कि ये तो व्यवहार से शून्यता आ गई। कैसे? अखंड स्मृति, ऐसी स्मृति जिसमें ना भविष्य है ना भूत है, वर्तमान भगवदाकार स्थिति, और मैं भगवदाकार में डूब गया हूं, ये बाद में, उस समय स्मृति नहीं रहती। आप समझो ऐसी प्रेम की स्थिति में एक विशिष्ट आनंदमय घबराहट, इतनी ऊंची। आप कहोगे प्रेम में घबराहट, लालजू प्रियाजू के आगमन की प्रतिपल प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्रियाजू अति कोमल चित्त, जब हित सजनी जो प्रेरणा करती है तो चल देती है लालजू की। लालजू देख रहे हैं, जैसी हरिवंश परम कोमल चित्त चपल चली पिय तीर, तो सुनी भयभीत, सुनी भयभीत वज्र को पंजर सुरत सूर रणधीर। जो प्रेम संग्राम में सदैव विजयी हुई है, जब देखा कि प्रिया जो पधार रही तो भययुक्त हो गए, घबराहट पैदा हो गई। ये अतिशय प्रीति में होती है। कैसे तुम्हें बताए, ये साधना की स्थिति नहीं है, ये कृपा से स्थिति उस उपासक में आए। वो सब खत्म, ना भविष्य ना भूत, ना मैं कौन हूं, बस केवल चिंतन। वो एक अलौकिक स्थिति। प्रपंच विस्मरण, प्रपंच की मैंने विस्मृति की, इसका भी विस्मरण। मन इंद्रियों की भोगों से उपरति, स्वसुख वांछा का सर्व त्याग, अहम की विस्मृति, ये उच्च कोटि की स्थिति राधा चरणारविंद की उपासना से कहां पाई जाएगी? ये भोग से वैराग्य, प्रपंच की विस्मृति का भी विस्मरण, मन इंद्रियों की भोगों से उपरति, स्वसुख वांछा का सर्व त्याग, अहम की विस्मृति, तब राधा चरणारविंद का परिचय, ये राधा चरणारविंद का प्रताप। हम ऐसे ही राधा राधा नहीं चिल्ला रहे। जितना साधन मार्ग शास्त्रीय वैदिक सिद्धांत का है, उसका आचरण करते हुए, आते हुए, पूरा जीवन बचपन से आते हुए, ये जो मिला, ये ऐसे नहीं कह रहे कि कोई भावुकता या किसी के सिखाए पढ़ाए से, ऐसी मति नहीं हमारी। कितनी ऊंची स्थिति। भोगों से वैराग्य, ये सन्यास में भी है। प्रपंच की विस्मृति, ये भी सन्यास में है। लेकिन मन इंद्रियों का भोगों की उपरति अवस्था और स्वसुख वांछा का त्याग, स्वसुख वांछा मोक्ष अभिलाषा रहती है, अखंडानंद में डूबने की इच्छा रहती है, द्वंद्वों से मुक्त होने की इच्छा रहती है, और अहम की विस्मृति, ये चीजें नहीं। प्रापंचिक भोगासक्ति का तो त्याग साधारण भक्त कर देता है, लेकिन सिद्धियों का त्याग, जो मोक्ष सुख का त्याग, ये बहुत दुर्लभ विषय है। ये होता है प्रेम उदय होने पर। प्रेम जब प्रकट होता है, जैसे सूर्योदय होने पर कहीं भी अंधकार नहीं रह जाता, सूर्य का प्रकाश अंधकार को नाश कर देता है, ऐसे ही हृदय में जब प्रेम का उदय होता है तो कहीं भी किसी भी तरह की स्व सुख वांछा नहीं रह जाती, वो चाहे मोक्ष की क्यों ना हो। जहां थोड़ा भी देह सुख की भावना है तो अभी प्रेम शुद्ध उदय नहीं हुआ। वैसे भी कहा गया है, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। रात और सूर्य एक साथ जैसे कभी नहीं रह सकते, ऐसे स्वसुख वांछा भोग वासना और प्रेम एक साथ नहीं हो सकता। अतएव इस राधा चरणारविंद की प्रेम साधना के मार्ग में चलने वाले उपासक को भोगासक्ति का त्याग अत्यंत अत्यंत अनिवार्य है।